सारा संसार भारत का प्राचीन राजयोग सीखने की चाहना रखता है, क्योंकि आज दुनिया की जो हालत है वह देखकर सभी को लग रहा है कि संपूर्ण मानव जाति को पतन से उत्थान की तरफ ले जाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ भारत का प्राचीन राजयोग ही कर सकता है। लेकिन भारत में योग की बहुत सारी पद्धतियां प्रचलित हैं। इसी कारण सारा संसार मूंझा हुआ है कि हम योग की कौन सी पद्धति को अपनाएं, जिससे हमारी में संपूर्ण परिवर्तन आकर यह दुनिया एक सुखमय स्वर्णिम दुनिया बन जाए। तो आइए हम यह जानेंगे कि भारतीय योग की ऐसी कौन सी सर्वश्रेष्ठ पद्धति है जिसको अपनाकर हम मनुष्य आत्माएं अपनी सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इस योग की विधि को जानने के लिए हमें योग और योगा में क्या भेद है यह जानना होगा। आज सारा संसार योग के नाम पर योगा माना हठ योग का अभ्यास कर रहा है। योग यह आत्मा से तो योगा यह शरीर से संबंधित है। इसीलिए योगा से सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था को नहीं पाया जा सकता। सिर्फ इससे शारीरिक और बहुत थोड़ी मात्रा में मानसिक उन्नति होती है। दुनिया भर में आज तक सिखाई गई योग की सारी पद्धतियां मनुष्यों ने मनुष्यों को सिखाई हैं, जिसे मानव जाति हजारों साल से अभ्यास तो कर रही है, लेकिन हम मानव स्वयं को सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था तक नहीं पहुंचा पाए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रचलित योग की विविध पद्धतियों में कमियां हैं। इसी कारण आज संपूर्ण मानव जाति का उत्थान नहीं हो रहा है। तो योग की ऐसी कौन सी विधि है जिसे अपनाने से संपूर्ण मानव जाति का उत्थान एवं कल्याण हो सकता है? उस सर्वोच्च विधि को सिर्फ और सिर्फ एक परम पिता शिव परमात्मा, जो कि स्वयं अशरीरी, अयोनिज, अभोक्ता एवं इस विश्व की सर्वोच्च आध्यात्मिक ऊर्जा है, वही हमें सिखा सकते हैं, जिसे भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। योगा की विविध विधियों में हठयोगी अपने शरीर में जो 13 ऊर्जा चक्र होते हैं उन्हें चार्ज करने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन राजयोग में आत्मा के 16 ऊर्जा बिंदुओं को परम पिता शिव परमात्मा की याद से चार्ज किए जाते हैं, जिससे बहुत कम समय में योगी अपनी सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करके अपने शरीर के 13 ऊर्जा चक्रों को भी चार्ज करता है। इस राजयोग का समय कल्प में सिर्फ एक ही बार होता है, जिसमें हम आत्माएं अपने 84 जन्मों का सौभाग्य बनाते हैं। जब संगम युग का समय होता है, जो कि कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है, और जिस समय हम आत्माओं के परम पिता स्वयं परमात्मा शिव बाबा इस भारत भूमि पर 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साकार तन का माध्यम लेकर धरा पर पधारते हैं, और स्वयं परमात्मा शिव यह राजयोग आत्माओं को सिखाते हैं, जिससे आत्माएं अपनी खोई हुई समस्त शक्तियों और गुणों को पाकर अपनी सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति को
प्राप्त करती हैं। योग एक ऐसी बात है जिसमें आत्मा का संपूर्ण परिवर्तन होकर वह अपने मूल स्वरूप और स्थिति में आती है। योग जिसमें मुख्य बात है आत्मा का परमात्मा से बुद्धि द्वारा मिलन, जिसे ही राजयोग कहा जाता है। तो राजयोग को अपने जीवन में अपनाने के लिए हमें आत्मा और परमात्मा की दैवी भूमिति को जानना होगा। इस राजयोग ध्यान की कमेंट्री में विजुअलाइजेशन के द्वारा ये दिखाया गया है कि आत्मा जब योग में अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा से जुड़ती है तो उसके गुणों और शक्तियों के 16 ऊर्जा बिंदु पुनः चार्ज होकर बुद्धि के सभी कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल्स नष्ट होते हैं। अगर हम यह राजयोग कमेंट्री का अभ्यास रोज करेंगे तो जल्दी ही आत्मा कर्मों के सभी बंधनों से मुक्त बन फरिश्ता बन उड़ जाएगी। आत्मा की दैवी भूमितीय रचना। आत्मा एक आध्यात्मिक ऊर्जा है और परमात्मा एक पराभौतिक सर्वोच्च शक्ति है। आत्मा का वर्णन भ्रिकुटी के बीच चमकता है। एक अजब सितारा इस तरह किया जाता है। इसीलिए आत्मा की दैवी भूमिति एक तारे समान है। आत्मा के गुण और शक्तियों के 16 ऊर्जा केंद्र बिंदु, उनके रंग और उससे संबंधित कुंडलिनी के चक्र और तत्वों से संबंध कुछ इस प्रकार हैं। पहला, सुख पीला रंग, अग्नि तत्व रूट चक्र। दूसरा, प्रेम हरा रंग, वायु तत्व सैक्रल चक्र। तीसरा, दृढ़ता सफेद रंग, सोलर प्लेक्सस चक्र। चौथा, नम्रता सफेद रंग, गोल्डन चक्र। पांचवा, अंतर्मुखता और सत्यता की शक्ति सफेद रंग, लोअर हार्ट चक्र। छठा, सामना करने की शक्ति लाल रंग, मिडिल हार्ट चक्र। सातवां, परखने की शक्ति लाल रंग, हायर हार्ट चक्र। आठवां, सहयोग की शक्ति लाल रंग, थ्रोट चक्र। नौवां, सहन शक्ति लाल रंग, माउथ चक्र। 10वां, शांति आसमानी रंग, आकाश तत्व सेंसस चक्र। 11वां, पवित्रता नारंगी रंग, जल तत्व थर्ड आई चक्र। 12वां, शक्ति लाल रंग, पृथ्वी तत्व क्राउन चक्र। 13वां, आनंद बैगनी रंग, समेटने की शक्ति संतुष्टता फरिश्ता स्थिति एस्ट्रल चक्र। 14, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति बैगनी रंग, सचेतन मन कॉन्शियस माइंड। 15, समाने की शक्ति पवित्र सफेद रंग, अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। 16, ज्ञान निर्णय शक्ति नीला रंग, ईथर तत्व बुद्धि इंटेलेक्ट। हम आत्माओं की चैतन्य शक्ति जैसे जैसे योगो प्रमाण इन ऊर्जा बिंदुओं से घूमती है, उसी प्रमाण हमारी कुंडलिनी शक्ति का वहन शरीर के चक्र 13 से 1 तक होता है। सतयुग में हम आत्माओं के यह 16 ऊर्जा बिंदु पूरे चार्ज और सक्रिय रहते हैं। इसीलिए हम 16 कला संपन्न रहते हैं और आत्माओं का कॉन्शियसनेस फील्ड कमल के आकार जैसा फैला होता है। सतयुग में हम आत्माओं का कॉन्शियसनेस पॉइंट नंबर 13 में और कुंडलिनी शक्ति एस्ट्रल चक्र में रहती है। त्रेता में हमारी कॉन्शियसनेस पॉइंट नंबर 11 में आता है और 14 कला संपन्न बनते हैं। द्वापर में यह पॉइंट नंबर 7 पर आता है। तो हम में
8 कला होती हैं। कलयुग की शुरुआत में यह पॉइंट नंबर 2 पर तो अंत में पॉइंट नंबर 1 में आ जाता है और कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में आकर बैठ जाती है। सतयुग त्रेता युग में हमारी बुद्धि पॉइंट नंबर 16 का सूक्ष्म कनेक्शन सभी ऊर्जा बिंदुओं से रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो हम आत्माएं अपने गुणों और शक्तियों को यूज करते जाते हैं, लेकिन इन ऊर्जा बिंदुओं को चार्ज नहीं करते, इसीलिए हम में निरंतर गिरावट आती है। द्वापर युग में आत्मा की गुण और शक्तियाँ भारी मात्रा में नष्ट होने से हम में देहभान आना शुरू होकर हम काम विकार के चंगुल में फंस जाते हैं और उसी के कारण हम आत्माओं की बुद्धि के ऊर्जा बिंदु 16 में कृष्ण विवरों की यानी ब्लैक होल्स की निर्मित होकर गुणों और शक्तियों के सभी ऊर्जा बिंदुओं से संपर्क टूट जाता है और हमारा मन भी सचेतन और अचेतन ऐसे 2 भागों में बंट जाता है। बुद्धि में निर्माण हुए कृष्ण विवरों को ही परमात्मा गोदरेज का ताला कहते हैं। हम आत्माओं की पवित्रता की शक्ति कम होने से हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार ही हम आत्मा के कॉन्शियसनेस पर हावी होना शुरू करती है और यही हमारी शासनकर्ता बनना शुरू हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा सिखाए गए राजयोग के निरंतर अभ्यास से पुनः आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को नियंत्रित कर उस पर अनुशासन करती हैं। परमपिता शिव परमात्मा का दैवी भूमिदेय स्वरूप। शिव पिता परमात्मा गुणों, शक्तियों और दिव्य कर्तव्यों के असीम और अनंत भंडार हैं। शिव पिता के 32 ऊर्जा बिंदु हैं, जिसमें 14 गुण और 18 कर्तव्य हैं। शिव पिता परमात्मा के साथ परमधाम में उनके नीचे 3 आत्माओं के आकार में दिखाए गए शिव पिता परमात्मा के वह 3 ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल्स हैं, ना कि कोई भिन्न आत्माएं हैं। इन 3 ऊर्जा स्तरों को हम ड्रामा के मन, बुद्धि, संस्कार भी कह सकते हैं। यह ऊर्जा स्तरों को परमात्मा शिव ड्रामा में स्थापना, पालना और विनाश के कार्य के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शंकर द्वारा कार्य में लाते हैं। जैसे विष्णु रूप में लक्ष्मी नारायण कंबाइन हैं, वैसे ब्रह्मा रूप में ब्रह्मा सरस्वती और शंकर रूप में शंकर पार्वती कंबाइन हैं। परमात्मा की दैवी भूमिति में सबसे अंदर उनको अंडाकृत आकार ओवल शेप में दिखाया गया है, जिसमें उनके मन, बुद्धि, संस्कार कंबाइंड स्वरूप में हैं। इसी कारण उनमें कोई संकल्प उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए वह स्टेबल कॉन्शियसनेस कहलाते हैं। जब शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा के साकार तन का आधार लेते हैं, तभी वह उनके सारे गुण और कर्तव्यों को कार्य में लगा सकते हैं। इसीलिए शिव पिता परमात्मा के गुण और कर्तव्यों को स्थापना की ऊर्जा स्तर पर दिखाए गए हैं। यह सचमुच परम सत्य है कि शिव पिता परमात्मा गुण और कर्तव्यों में एक सागर के समान है। अगर हम आत्माएं शिव पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं तो हम भी उनके समान बन जाते हैं।